हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो हम सब अभी ऑफिशियली 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। तो आप मुझे बताएंगे, आपको 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद एक्साइटमेंट हो रही है, खुशी हो रही है, या फिर डर है कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे जाएंगे, या फिर इस बात का डर है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद हमारे सारे फ्रेंड्स जो है अलग हो जाएंगे, फिर हम अकेले पड़ जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर मुझे अपनी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का 4th लेसन जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अगर हमें फ्यूचर में कोई बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए अभी से हम पैसे जो है वो सेविंग्स करने लगे तो इसके इसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो हमने सेविंग्स देखा था, इन्वेस्टमेंट ये सब देखा था। तो इस लेसन में हम फाइनेंशियल प्लानिंग यानी इस 10th स्टैंडर्ड में हम देखने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, ठीक है, हम देखने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम जो सर्विस लेते हैं या फिर देते हैं, हम जो सर्विसेज लेते हैं उस पे भी टैक्स लगता है। और हम जो गुड्स लेते हैं, कोई भी गुड हो जो हमें डेली यूजेस में लगता है, यानी पेन पेंसिल स्टेशनरी एनीथिंग, उस पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है। तो इसे क्या कहते हैं, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी में क्या होता क्या है भाई, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रा एक्सेट्रा। हम जो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं या ड्रामाज सिनेमाज एनीथिंग, उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है। तो all these taxes are subsumed under GST. That is why GST is one nation, one tax, one market. जीएसटी को क्या कहते हैं, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि जीएसटी हमारे पूरे नेशन यानी इंडिया में सेम है। ठीक है, हमारे पूरे इंडिया में सेम है। अगर ये सेम नहीं होता, यानी हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, महाराष्ट्र, केरला, गोवा, कुछ भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स होते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि पूरे नेशन में एक ही टैक्स सिस्टम लगाएगी। इसलिए जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2017। यानी जीएसटी को इम्प्लीमेंट कब किया था, 1st जुलाई ऑफ 2017। तो 2017 में कौन सी गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जीएसटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी कौन सी सर्विसेज जीएसटी में इंक्लूड की जाती है वो यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, वीएटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, हम जो सर्विसेज लेते हैं उस पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है। लग्जरी टैक्स, यानी हम जो लग्जरी आइटम्स बाय करते हैं, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी बैग्स, उस पे भी हमें पर्टिकुलर अमाउंट एक टैक्स के वहाँ पे देनी पड़ती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, हम जो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए करते हैं, यानी हम जो मूवीज या थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स और ड्रामाज ये देखने जाते हैं, तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस, मतलब क्या, टैक्स। ठीक है, तो ये ऑक्ट्रा, ये सारी सर्विसेज जो है वो जीएसटी में इंक्लूड की जाती है। तो जीएसटी बनाया क्यों गया, ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी बनाया क्यों गया, तो जीएसटी का मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 2017 से पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब गुड्स का जो टैक्स था वो सर्विस टैक्स था, वो डिफरेंट थे, वो एक साथ नहीं थे। ठीक है, तो 1st जुलाई 2017 से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम कंबाइन लेके ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। तो अब जीएसटी में भी टाइप्स होते हैं। तो सीजीएसटी फर्स्ट है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सीजीएसटी मतलब क्या, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सपोज मैंने 100 रुपीज की कोई थिंग बाय की है, ठीक है, 100 रुपीज की कोई थिंग बाय की है। तो अगर मैंने 100 रुपीज की थिंग बाय की है तो मुझे ऑब्वियसली मुझे टैक्स जो है, जीएसटी जो है वो देना पड़ेगा। तो मैंने जीएसटी दिया 10 रुपीज, ठीक है, प्लस 10 रुपीज करती हूँ। ठीक है,
100 रुपीज पर 10 रुपीज, तो वो जो 10 रुपीज है, 10 रुपीज जो है, जो मैंने जीएसटी दिया था, 10 रुपीज क्या है जीएसटी। अब उस 10 रुपीज में भी 5 रुपीज और ये 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपीज और 5 रुपीज, तो ये 5 रुपीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और ये 5 रुपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। हमारे जो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50% लेगा, यानी 10 रुपीज का 50% मतलब क्या, 5 रुपीज, यानी 5 रुपीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और जो रिमेनिंग 5 रुपीज है वो स्टेट गवर्नमेंट, यानी हम महाराष्ट्र स्टेट में तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट वो 5 रुपीज लेगा। तो हमें देते समय, जीएसटी देते समय हमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ये डिफरेंटली देना नहीं पड़ता, ये हमें कमान देना पड़ता है, तो वो आगे जाकर बांटा जाता है, ठीक है। एसजीएसटी मतलब क्या, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटीआईएन, जीएसटीआईएन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो GSTIN is a mandatory for the dealer whose annual turnover in previous financial year exceeds rupees 20 lakhs rupees, ठीक है। अब GSTIN कोड जो है वो कब दिया जाता है, अब सपोज मैं एक डीलर, ठीक है, अब ये कौन सा ईयर चालू है, 2026 ये ईयर चालू है, 2026 इज करेंटली रनिंग, तो इसका प्रीवियस ईयर जो था वो कौन सा था, 2025। अगर सपोज मैं डीलर हूँ और मेरा 2025 में फाइनेंशियल इनकम जो है, एनुअल इनकम जो है वो 20 लाख रुपीज से ज्यादा है, ठीक है, सपोज 50 लाख रुपीज है एनुअल, 50 लाख रुपीज एनुअल है, तो मुझे GSTIN कोड जो है वो लेना पड़ेगा, एक्सेड्स रुपीज 20 लैक्स, ठीक है। अब HSN मतलब क्या, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और SAC मतलब क्या, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये CGST, SGST और GSTIN ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमें दिया गया है एक GSTIN का एग्जांपल, तो GSTIN में बेसिकली 15 अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है, 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस GSTIN कोड। तो अल्फा मतलब क्या, अल्फाबेट्स, ये जो अल्फाबेट्स है वो, और न्यूमेरिकल्स मतलब क्या, नंबर्स, यानी अल्फाबेट्स और नंबर दोनों है इसमें, इसलिए अल्फा न्यूमेरिकल हम कहते हैं। तो 27 सबसे पहले यहाँ पे 27 दिया गया है, तो 27 क्या है, 2 डिजिट्स फॉर द स्टेट कोड। हर एक स्टेट का एक स्टेट कोड होता है जिससे वो हम पहचान सकते हैं कि जो नंबर जो है उसपे हम पहचान सकते हैं कि ये कोड जो है वो कौन से स्टेट का है, यानी ये जो इनवॉइस है या फिर ये जो GSTIN कोड है वो कौन से स्टेट का है, महाराष्ट्र, केरला, गोवा, कौन सा भी, तो महाराष्ट्र का कोड का 27 स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, 27 क्या है, महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। अब यहाँ पे 27 से लेके बाद ABCD स्टार्ट होता है, ABCDE 1 2 3 4 एंड H, ठीक है, ये 10 डिजिट्स जो है या फिर अल्फा न्यूमेरिकल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है वो 10 डिजिट का किसके होते हैं, पैन के। तो पैन क्या होता है, वो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, तो पैन जो है वो 18 ईयर्स अबव जो होते हैं उनके लिए होते हैं, हमारे पास है क्या, नहीं है, क्योंकि हम 18 एज के बिलो है, इसलिए हमें पैन नहीं है। तो अगर हम अपने माता पिता को देखें, पेरेंट्स को देखें या फिर किसी रिलेटिव को देखें तो उनके पास पैन है, तो यहाँ पे 10 डिजिट पैन के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिमेनिंग 3 है वो होते हैं, तो यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 1 दिया गया है, तो 1 क्या है, 1 रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे 1 क्या है, या 1 क्या है, इस GSTIN कोड में 1 रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये रिप्रेजेंट 1 करता है। तो यहाँ पे Z जो है यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट, यानी कि सब लोगों का GSTIN कोड जो है उसमें ये लास्ट सेकंड जो होता है वो Z होता है, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म है, सबके लिए यूनिफॉर्म, सबके लिए सेम है। और फाई जो है वो चेक सम डिजिट कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ GSTIN व्हेन एंटर्ड ऑन GST पोर्टल, यानी ये जो नंबर है वो नंबर
वेरीफाई करते हैं, वैलिडिटी देते हैं कि जीएसटी आईएन कोड जो है वो जीएसटी पोर्टल पे वेरीफाइड है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स। तो फर्स्ट है जीरो रेटेड। फर्स्ट कौन सा है? जीरो रेटेड, यानी यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 0%। रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है 0%। अब ये कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्प्लीमेंट किया गया है? गुड्स एंड सर्विसेज आइटम्स। तो गुड्स एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट्स एक्सेट्रा। यानी हमारे जो बेसिक नीड्स है, फ्रूट्स, फूड, अर्दन पॉट्स, मिल्क, इन पे कोई भी जीएसटी नहीं है। सर्विसेज, सर्विसेज मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। इन सारे सर्विसेज पे कोई भी जीएसटी नहीं है। ठीक है, अब लो रेटेड, फिर क्या है? लो रेटेड, यानी यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी है 5%। ठीक है, 5% यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी। तो ये गुड्स पे कौन से है? कॉमनली यूज आइटम्स, एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा। तो ये कौन से गुड्स पे इम्प्लीमेंट हुआ है? एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स है 5% जीएसटी का रेट है। सर्विसेज है रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी सर्विस, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास के लिए 5% हमें जीएसटी देना पड़ता है। होटल्स प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब क्या? हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उस पर 5% जीएसटी जो है वो लगता है। तो थर्ड है स्टैंडर्ड रेटेड, स्टैंडर्ड रेटेड थर्ड टाइप जो है वो स्टैंडर्ड रेटेड है। फर्स्ट स्लैब, ठीक है, तो फर्स्ट उसकी रेट ऑफ जीएसटी है 12%। तो गुड्स है कंज्यूमर गुड्स, यानी बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जाम, जेली, सॉस, पिकल्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। इन सब पे 12% जीएसटी जो है लगता है। सर्विसेज कौन सी है? प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, इन सब पे 12% जीएसटी लगता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेटेड सेकेंड स्लैब, ये सेकेंड स्लैब है। तो इसमें 18% जो जीएसटी है वो लगता है। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे गुड्स कौन से हैं? मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एक्सेट्रा। इन सब पे 18% जीएसटी जो है वो लगता है। कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशंस, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। इन सब पे 18% टैक्स जो है, जीएसटी जो है वो लगता है। अभी लास्ट है हाईली रेटेड, यानी 28% जीएसटी। ठीक है, 28% जीएसटी जो है वो लग्जरी आइटम्स, यानी हम जो लग्जरी आइटम्स बाय करते हैं, बैग्स वगैरह, वॉचेस, इस पे 28% जीएसटी जो है लगता है। मोटरसाइकिल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, लग्जरी कार जो है बेसिकली सपोज एक कार है वो 4 करोड़ की कार है तो उस पर 1 करोड़ जीएसटी लग जाता है। ठीक है, पान मसाला इज ऑल्सो हैज 28% जीएसटी। वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरिएटेड वाटर एक्सेट्रा, इन सब पे 28% जीएसटी जो है वो लगता है। सर्विसेज कौन सी? 5 स्टार होटल अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्क्स, ठीक है, वाटर पार्क्स, थीम पार्क, कसिनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब पे 28% जीएसटी जो है लगता है। कौन से 5 स्टार होटल ऑब्वियसली लगेगा ही, क्योंकि वो बहुत ही महंगे होते हैं। ठीक है, तो उस पर जीएसटी जो है लगता है। अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, ये सारे एंटरटेनमेंट टैक्स में आते हैं। कसिनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, अगर हम आईपीएल गेम देखने जाते हैं वहाँ भी हमें 28% जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में का ही है, सिर्फ मैंने जो है वो नेम चेंज किया है, तो जिससे हम अलग एग्जाम्पल सॉल्व करने का हमें कॉन्फिडेंस मिले। तो यहाँ पे है अमन गैस एजेंसी सप्लाइड
Aman Gas Agency supplied LPG cylinder to the consumer for taxable value of 545 रुपीज। ठीक है, अमन गैस एजेंसी जो है उन्होंने एलपीजी सिलेंडर, एक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस है 545 रुपीज। ठीक है, जीएसटी चार्जेस 5%, जीएसटी कितना चार्ज हुआ, 5% जीएसटी चार्ज हुआ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को हमें फाइंड करना है। What is the total amount paid by the consumer? Find the amount of the GST to be paid by Aman Gas Agency। तो हमें फाइंड क्या करना है, CGST SGST फाइंड करना है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर ये फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ GST टू बी पेड बाय अमन गैस एजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले GST चार्ज इज 5%। ठीक है, GST कितना है, 5%। रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 5% है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? तो सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाफ ऑफ कर लेते, 50% ले लेते हैं, तो 5% का 5/2 यानी क्या 2.5%। अब सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होता है, देयरफॉर एसजीएसटी इज इक्वल टू 2.5%। एसजीएसटी क्या आया, 2.5% आया। अभी व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द कंज्यूमर? अभी 545 रुपीज है, टैक्सेबल वैल्यू है 545 रुपीज, जीएसटी चार्जेस 5%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, वो हमने फाइंड किया है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर? टोटल अमाउंट फाइंड करने से पहले हम जीएसटी कितना है, जीएसटी इज इक्वल टू 5% दिया गया है, जीएसटी क्या दिया है, 5%, विच इज इक्वल टू 5/100। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू क्या दी है, 545। अभी अगर हम सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 545 डिवाइडेड बाय 100, अगर ये हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, 27.25 आंसर आता है। ठीक है, 27.25 जीएसटी रेट हमें मिल चुका है। अभी टोटल अमाउंट हमें फाइंड करनी है, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 545 प्लस 27.25। ठीक है, अब 545 प्लस 27.25 कितना आता है, 572.25। 572.25 टोटल अमाउंट क्या मिली हमें, 572.25, और हम जीएसटी भी हमें मिल चुका है। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है, 27.25 रुपीज। ठीक है, आया समझ में? तो इस वीडियो में हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जीएसटी मतलब क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी ये हमने देखा है। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1, इस लेसन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।